तो जहां एक तरफ बीजेपी के डेलीगेशन को रोका गया है, वहीं दूसरी ओर अधीर रंजन चौधरी धरने पर बैठ गए हैं। जी हां, संदेश खाली जाने के लिए अधीर रंजन चौधरी वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां पे पुलिस ने उनको पहले ही रोक लिया है। लिहाजा अधीर रंजन चौधरी अब धरने पर बैठ गए हैं। बंगाल सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया गया उनकी तरफ से। तो देखिए, यही अधीर रंजन चौधरी है जो कुछ दिनों पहले तक एकता कसुर अलाप रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से बंगाल के संदेश खाली से ऐसी घटना सामने आती है, तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के भी तमाम नेता वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, पीड़िताओं से मुलाकात करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जब पुलिस ने जाने से रोक दिया तो धरने पर बैठ गए अधीर रंजन चौधरी। और देखिए कहां पे, जहां पे से एंट्री होनी थी उनकी संदेश खाली के लिए, वहीं पर वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अधीर रंजन चौधरी की, जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी के जरिए बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से संदेश खाली में जो महिलाएं हैं उनके साथ वो खड़ी है। तो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली जा रहे बीजेपी के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को पुलिस प्रशासन ने बीच में ही रोक दिया। धारा 144 का हवाला देकर आगे बढ़ने नहीं दिया गया इस डेलीगेशन को, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल वापस कोलकाता लौट गया। लेकिन इन सब के बीच हुआ क्या, इस रिपोर्ट में समझिए। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि संदेश खाली में टीएमसी के नेता महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसके विरोध में गुरुवार को जगह जगह प्रदर्शन हुआ। तो आज संदेश खाली के लिए कोलकाता से 6 सदस्यीय जांच टीम रवाना हुई। जैसे ही बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल नॉर्थ 24 परगना के रामपुर पहुंचा, पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया, धारा 144 का हवाला दिया और आगे जाने से मना कर दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री और सांसद भड़क गए। ये भ्रष्ट सत्ता, ये निश्चित रूप से ये देश, ये राज्य की जनता के हित के लिए नहीं है, ये अपने गुंडों को संरक्षण देने वाली है। यहाँ पे 144 है, हम लोगों ने बोला 144 में कितने लोग जा सकते हैं? 5 लोग जा सकते हैं। हम 5 लोग जाना चाहते हैं। महिला का दर्द हम सुनना चाहते हैं, उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। और वेस्ट बंगाल जो हमारा संदेश खाली में अभी बैठे हैं, ऋषि बंकिम चंद्र का भूमि है, शर्मसार करने के लिए वही काफी है। इतना बड़ा डेलीगेशन जो है, जिसके अंदर हमारी 2 माननीय मंत्री हैं और 4 सांसद हैं, हम केवल और केवल उन महिलाओं से जाकर ये पता करना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या अन्याय हुआ है, क्या अत्याचार हुआ है। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्यों रोका जा रहा है, हमें क्यों मना किया जा रहा है वहाँ पर जाने देने के लिए। डेलीगेशन ने बार बार आगे बढ़ने की कोशिश की तो तीखी बहस हुई, जिसके बाद डेलीगेशन वहीं बीच सड़क पर धरने पर बैठ गया और इसे बंगाल सरकार की गुंडागर्दी करार दिया गया। शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय, ये दिन न देखना पड़ता। आज जो मुस्तैदी हमें रोकने के लिए ये कर रही है, यही मुस्तैदी उस दिन होता तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना न पड़ता। आज बेटियों के साथ, बहनों के साथ जो हुआ है, जो घटनाएं हुई है, जितनी प्रताड़ना झेलनी उन्हें पड़ी, आज ये देखना नहीं पड़ता। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से जो गुंडागर्दी यहाँ पर शाहजहां जो है और उसके लोग कर रहे हैं, हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, कहीं वो खुल ना जाए, इस बात के डर से जो है ममता ने यहाँ पर यह पुलिस लगा के रखी है ताकि हम लोग वहाँ पर ना जा सके। बीजेपी ने बंगाल सरकार पर निशाना साधा, सवाल दागा और पूछा कि अगर संदेश खाली में महिलाएं सुरक्षित हैं तो पुलिस उनको वहां क्यों नहीं जाने दे रही? आखिर क्यों शेख शाहजहां को राज्य सरकार संरक्षण दे रही है? वो हम केवल और केवल कह रहे थे कि हमारे 2 केंद्रीय मंत्री अंदर चले जाएं, वहां पर जाकर हमारी जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि वीडियो के माध्यम से भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की उन महिलाओं ने कि उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है, लेकिन इन्होंने वो भी अलाउ नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर ममता का राज जो है वो गुंडा राज है। बहनों को न्याय के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए हमारी कमेटी को यहाँ भेजा था। इनका रोकना इस बात को बताता है, चरितार्थ करता है कि यहाँ पर अत्याचार बहुत वृहद स्तर पर हुआ है। आज इनके रोकने ने ये साबित कर दिया है। एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल सरकार पर हमला किया और संदेश खाली की घटना को घिनौना बताते हुए महिला डेलीगेशन को रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण बताया। যদি মহিলাদের সাথে এইভাবে ব্যবহার হয়, মহিলাদের সাথে এইভাবে তাদের ইউজ করা হয়, आई थिंक इससे के घिनौनी काज किसी होता पारे, इससे ज़्यादा घिनौने काम कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक यू ऑल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट इसके बाद उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो।
अब ऐसे में बीजेपी का सवाल है कि जब राज्य की मुखिया खुद एक महिला है, तो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बाद भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्यों शेख शाहजहां को संरक्षण दिया जा रहा है? क्या ये वोट बैंक की राजनीति है या फिर कुछ और? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ। प्रधानमंत्री का ग्राफ उनकी ईमानदारी, उनके काम और भारत की 40 करोड़ जनता के आशीर्वाद से है। और अब बात आंदोलन के नाम पर उपद्रव की। जी हां, शंभू बॉर्डर पर आज फिर से एक बार हंगामा बरपा है, जहां पे प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया है। इसको काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। ये जो हंगामा देख रहे हैं आप, लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है किसानों का। जिस तरीके से एमएसपी समेत तमाम मांगों को लेकर के अगर बात की जाए तो बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन इन बैठकों का नतीजा कुछ निकल नहीं रहा है। लिहाजा प्रदर्शनकारियों की ओर से हंगामा लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने आज भी यहां पर बवाल किया है, हंगामा किया है और पुलिस को यहां पे संघर्ष करना पड़ा है। पुलिस ने यहां पे शांति व्यवस्था के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, जिसके चलते यहां पे भीड़ को तीतर बीतर करने का प्रयास किया गया है। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है आपके शंभू बॉर्डर से, जहां पर आज एक बार फिर से उपद्रव किया गया है, हंगामा किया गया है, जिसको काबू करने के लिए पुलिस को यहां मशक्कत करनी पड़ी है, आंसू गैस के गोले फेंकने पड़े हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जिस तरह से अभी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इसी तरह का एक संघर्ष राजस्थान में भी हो रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में संघर्ष की खबरें इस वक्त मिल रही हैं। झड़प हुई है यहाँ पर। तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ की है, जहाँ पर पुलिस और जो प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे उनमें झड़प होती है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर कैसे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। जब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई इनको रोकने के लिए, तो ये वहां पर रुकने को तैयार नहीं हुए। देखिए कैसे ट्रैक्टर दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे इनकी जो मंशा है वो नजर आती है, जिस तरह से ये ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। तो शहर शहर हंगामा है। जी हां, पंजाब में प्रदर्शनकारी आज भी जमकर बवाल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। इस बीच बहुत सारे प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जो अलग अलग हिस्सों में जाकर टोल प्लाजा पे कब्जा कर रहे हैं, उसे फ्री कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन एकता, किसान मजदूर मुलाजिम व्यापारी विद्यार्थी एकता जिंदाबाद। किसान हक्कां लई जो लड़दे लोग